तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की वजह से देश की न्यायपालिका में हलचल बढ़ गई है। न्यायपालिका की साख पर उठते सवालों के बीच खुद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ देश के सामने पेश आने का फैसला किया है और एक एक सच देश के सामने रखा भी जा रहा है। 22 मार्च की रात खुद सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की एक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की रिपोर्ट और यशवंत वर्मा की सफाई को भी सार्वजनिक किया है। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से दिए गए कुछ फोटो और वीडियो शामिल हैं और उन सबको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया, जिसमें 500 रुपए के जलते नोटों की बंडल दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट और वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस वीडियो में बड़ी मात्रा में जलते हुए नोटों की गड्डियां दिखाई देती हैं। साथ ही आग बुझाने की कोशिश करते फायर फाइटर्स की टीम भी दिखाई दे रही। आपको बता दें कि यह वीडियो इसी जांच रिपोर्ट का हिस्सा है जो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की ओर से करवाई गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कैश मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट सौंपते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखा है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बंगले के परिसर में एक कमरे में आग लगने की घटना की जानकारी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दी। जस्टिस उपाध्याय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और फायर ब्रिगेड की टीम के अधिकारियों से बातचीत के बाद यह रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सौंपी थी। इस मामले के बैकग्राउंड को डिटेल में अगर देखें, जान लीजिए आप। दरअसल 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी। ये वीडियो उसी घटना की बताई जा रही है जिसे स्टोर रूम में आग लगी थी। कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश इस दौरान मिला था और इस वीडियो में नोटों की गड्डियां जलते हुए आप देख सकते हैं और फायर ब्रिगेड की टीम जलते ही सामान को बचाने की कोशिश भी करती दिखती है। यहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों को जलते नोटों से भरी बोरियां भी दिखती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सीजीआई को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी तब मिली जब 15 मार्च को उन्हें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का फोन आया, जिसमें उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग के बारे में बताया था। अब डीके उपाध्याय ने भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को भेजी 25 पन्नों की रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मामले में गहरी जांच की आवश्यकता है, जरूरत है। और इसी गंभीरता को समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से मामले में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 सदस्य शामिल हैं। नाम बताते हैं आपको। जस्टिस शील नागू, चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। इसके अलावा कमेटी के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरा नाम जो है वो जस्टिस जीएस संधावालिया हैं, चीफ जस्टिस है ये, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जांच कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तीसरा जो नाम है वो जस्टिस अनु शिवरामन का है, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज कमेटी के ये सदस्य हैं। इन तीनों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, पूरे मामले की ये जांच करेंगे। इस कमेटी के गठन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय को यह निर्देश भी दिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई जुडिशियल काम ना सौंपा जाए। इसी बीच आप थोड़ा जस्टिस वर्मा की प्रोफाइल को भी देख लीजिए, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अगस्त 1992 में वकालत की शुरुआत इन्होंने की थी। 13 अक्टूबर 2014 इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्ति हुई थी। 1 फरवरी की अगर बात करें 2016 की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अस्थायी जज नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए थे। बड़े बड़े कोर्ट में जज के तौर पर जिम्मेदारी निभा चुके जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। यानी 10-11 साल का पूरा जज का जो करियर था, उस दौरान बड़े बड़े केसेस इन्होंने सुने थे। आरोपों के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और इन आरोपों को तब और हवा मिल गई, बल मिल गया, जब फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम के बाद उनके घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया कि 15 मार्च की सुबह कुछ जली हुई चीजों को स्टोर रूम से हटाया गया था। यह बात भी चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन है, दर्ज है। इस मुद्दे पर सियासत की दुनिया में भी हंगामा मचा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे गंभीर मानते हुए चिंता जाहिर की और न्यायपालिका में लोगों को विश्वास बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कड़े कदम उठाने की अपील की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस घटना ने पूरी कानून बिरादरी को झकझोर दिया है। इसके बाद अब सवाल खड़े होते हैं कि पूरे मामले पर कार्रवाई के तौर पर आगे क्या कुछ देखा जाएगा। हालांकि विपक्ष की अपील से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी जरूरी कदम उठाए और जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है।
तो आप अंदाजा लगाइए कि इसके बाद अब राजनीतिक तौर पर जो बयान हो रहे हैं, लेकिन सवाल दरअसल न्यायपालिका की प्रतिष्ठा का है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। संजय के चड्ढा इस वक्त हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। विपुल कुमार मिश्रा हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। दोनों लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और मैं संजय जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये पहली दफा है कि जुडिशियल को लेकर या जुडिशरी को लेकर इस तरीके से चीजें ओपन होती दिखाई दे रही हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कैश, वो भी जलता हुआ बंडल दिखाई दे रहा है, और जांच की बात कही जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक तरह से लोगों के बीच में लेकर आ रहा है। पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कुछ एक इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे कि जजेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। निश्चित तौर पे पिछले 75 साल में हमने देखा कि 6 या 7 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहां पे जजेस की खुद की गलती की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं से क्लीन बोल्ड हुए। है ना, बहुत दूसरी भाषा में मैं कह रहा हूं, किसी भी जज का आज तक इस तरह के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ। कोई भी कभी भी आज तक हमारे 75 साल में एक भी जज को जो है इम्पीच नहीं किया जा सका, कई कारण हैं। अब जहां तक इस पर्टिकुलर केस का मामला है, देखिए क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट जैसा आपने बहुत अच्छे तरीके से संजय जी बताया कि क्या है, और वो अपने आप में दर्शा रहा है कि कहां पे कई जगह पे खामियां बरती गई हैं। 14 तारीख को आग लगती है, पुलिस आती है, आदरणीय जज साहब वहां पे नहीं है, आग बुझाई जा रही है। बुझाने के बाद वहां पे नोटों का एक जखीरा मिलता है, जो नोटों का कई बोरियां मिलती हैं, 5 या 6 बोरी जैसा आपने कहा। वो बोरियों को देख के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो गई, बिल्कुल। पुलिस को बुलाया गया। अब क्या होना चाहिए था यहां पे, इतनी बड़ी नोट का जलना अपने आप में, नोटों का जलना अपने आप में एक क्राइम हो जाता है। वहीं पे इतनी बड़ी संख्या में अगर नोट मिलते हैं तो ये ड्यूटी है पुलिस की, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी वहां पे आया था, वो आग बुझाने वहां नहीं आया था। जब उसको सूचना मिली कि इतने बड़ी संख्या में रुपए मिले हैं, तो उसने अपने वहां पे एक एफआईआर करनी चाहिए थी। फिर देखिए आगे आप बढ़ते चले, 15 तारीख को वहां पे वो जले हुए नोटों का अध जले या बिना जले नोट जो बच गए थे, उनका क्या हुआ जी अभी पता ही नहीं है, वो वहां से गायब हैं। क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा लिखा है, जस्टिस वर्मा जी ने भी कहा है कि मैंने तो वहां पे कुछ नहीं रखा, ना मैंने ना मेरे परिवार वालों ने, और ये हमारे घर का हिस्सा भी नहीं था। तो पहली सबसे बड़ी बात, जब ये नोट जो हमें दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे आपकी, ये कहां गए जले हुए नोट? ये जले हुए जले बिना जले नोटों का जो एक बहुत बड़ा बंडल है, ये कहां गए, कहां गया? ये सर्च हुई, सीजर होना चाहिए था बिल्कुल। उस सब का। किसकी खामी रही ये नहीं मुझे मालूम, ये देखने का प्रश्न है। अब आ जाते हैं, उसके भी 6 दिन के बाद पब्लिकली ये जानकारी आई, 21 तारीख की टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको छापा गया। इतने दिन तक कौन दबा के बैठ रहा था, वही पता तो चली गया था, चीफ जस्टिस को भी पता था, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी पता था, सबको चल रहा था। क्यों नहीं ये पब्लिकली अनाउंस किया गया? क्या कारण है? किसी भी एक साधारण व्यक्ति के घर में अगर ऐसा हादसा हो तो क्या होता, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स, सीआईडी सब आ गए होते, पहुंच गए होते, अरेस्ट हो गए होते बहुत बुरी तरीके से। अब उसके भी कितने दिनों के बाद जब अब इतनी सामने आ गई बात, तब जाके ये रिलीज हुआ। तो ये सब चीजें संदेह देती हैं। नहीं सर, संदेह तो बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन सवाल में आता हूं, थोड़ा 2 मेहमान हमारे पास है, थोड़ा कम समय, इसलिए आप लोगों से मेरी बात सुनिए, एक बहुत आवश्यक है, तो मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। 1999 में एक नियमावली बनी थी, मैं ये बस सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये जांच किसके तहत हो रही है, सबको पता होना चाहिए संजय जी कि ये जो जांच है, ये एक नियमावली जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः बनाई थी। इन हाउस प्रोसीडिंग से ही जो जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के, उनके खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमको उनको उस इंक्वायरी पे पूरा विश्वास करके उसको देखना होगा कि वो क्या रिपोर्ट लेके आती है। लेकिन ये सब प्रश्न चिन्ह सदैव रहेंगे।
हाँ बिल्कुल रहे हैं। तभी तो मैं पूछ रहा, लोग कल से, देखिए कल से क्या, जब यह मामला सामने आया था विपुल कुमार जी, तब से लगातार लोग कह रहे थे कि भाई अगर जजों के घर में इस तरीके से पैसा मिल रहा है और ये पैसा 14-15 करोड़ अगर जो बात कही जा रही, तो ये जाहिर सी बात है कि जो लीगल इनकम है उसके आधार पर तो है नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था। अगर जजों के पास ऐसा पैसा मिलने लगेगा और वो एक तरह से कहा जाए कि बिक जाएंगे, तो फिर आम जनता भरोसा किस पर करे? क्या जो सीजीआई ने कदम उठाया है और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से चीजों को पारदर्शी कर दिया है, पारदर्शिता के साथ चीजों को रखा गया, ये एक बढ़िया कदम है? और अगर करप्शन को लेकर किसी भी तरीके से न्यायपालिका में कोई करने की भी कोशिश कर रहा था, उस पर यह बहुत बड़ा एक तरह से प्रहार किया गया है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, तो वी शुड नॉट जंप इनटू मीडिया ट्रायल। जी, अभी जो चीजें जैसे आपने कही, वो बात बिल्कुल सही है, पैसे मिले हैं, लेकिन ये पैसे किसके हैं, कहाँ से आए पैसे, ये सारी चीजें जांच का विषय है। और इस पे जांच अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और उनकी जो टीम है पूरी, वो कर रही है। तो हम इस चीज पे अभी कोई कंक्लूजन नहीं देना चाहिए कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, जुडिशरी करप्ट हो गई या हमारे जजेस करप्ट हो गए। देयर इज नो एविडेंस ऑन दिस। हमारे यहाँ लॉ सिस्टम में जब तक कि कोई एक्यूज कन्विक्ट नहीं हो जाता, तब तक हम उसको कुछ नहीं कह सकते। तो हमें इस चीज से थोड़ा अलग होकर सोचना पड़ेगा कि उनके यहाँ पैसे मिले हैं, किस स्थिति में मिले हैं, किस परिस्थिति में मिले हैं, क्या वहां पे सिचुएशन थी। इन सब चीजों पे कोई भी कमेंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सारी एजेंसी जिस पे लगी हुई हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक सोचने की विषय और बात जरूर है, जैसा कि हमारे संजय भाई ने भी कहा कि ये जुडिशरी के ऊपर इस तरीके से होना और ऐसा सोचना, लोगों के दिमाग में ऐसी बात जरूर आएगी। लोग सोचेंगे ऐसा, क्योंकि अगर जनरल पब्लिक के घर से अगर ऐसा कुछ मिला हुआ होता, तब क्या सिचुएशन होती, तब किस तरीके से सीबीआई और ईडी और ये और वो जितनी एजेंसी जो है हमारी सब लगी हुई होती। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज हमें दिमाग में जरूर रखनी चाहिए कि हमारे जितने भी महामहिम जजेस हैं, ये सारे इम्यून हैं। इनके पास इम्यूनिटी की पावर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन देता है इनको। तो हम उस अपने दायरे में रह के कोई भी बात कहें, वो ज्यादा बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। नहीं सर, इसीलिए मैंने सवाल ये किया है कि क्या सीजीआई ने जो कदम उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा न्यायपालिका पर ही हिंदुस्तान के लोगों का होता है। और अगर कहीं से भी कोई इफ एंड बट हो रहा था, तो उस पर समय रहती ये कार्रवाई कर दी गई। जी बिल्कुल सही और तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से वो वीडियो जो बाद में रिलीज हुआ है, जो वो उन्होंने खुद से किया है। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी या किसी और एजेंसी ने नहीं किया है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के साइड से ही आया है। तो वी शुड हैव ट्रस्ट इन आवर जुडिशरी, वी शुड हैव ट्रस्ट इन सुप्रीम कोर्ट। हमें शांतिपूर्वक देखना चाहिए वो कैसे कर रहे हैं। हमें अपने सीजीआई जी पे पूरा भरोसा है और हमें भरोसा बनाए रखना चाहिए। उसी हिसाब से काम चल रहा है, धीरे धीरे जैसे भी होगा वो चीजें आ जाएंगी बाहर। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। संजय जी, आप सभी लोग सर न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हैं, जरा ये बताइए कि अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं, हालांकि उन्होंने डिनाई कर दिया है, लेकिन जांच सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट खुद करवा रहा है, तो क्या हो सकता है, कार्रवाई के तौर पर क्या होगा? देखिए, मैं आपके सवाल का पहले जवाब दूंगा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी कहूंगा। वो ये है कि जो 2014 में एक जजमेंट आया था, जस्टिस थे मेरे ख्याल, कौन थे वो उसको लीड कर रहे थे, उस जजमेंट में जस्टिस मिश्रा भी थे। उन्होंने ये कहा था कि एक स्टेप वाइज चलेगा। जो जैसे अब स्टेप ये है हुआ कि 3 जजेस की कमेटी बनी और वो इंक्वायर कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव है, यानी कि ये दर्शाती है कि कुछ गड़बड़ है, तो सीजीआई उस रिपोर्ट को अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो सीजीआई फर्स्ट, उनको ये कहा जाता है कि पहली ऑप्शन देंगे कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, जज हैं, उनको रेजिग्नेशन या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात करेंगे एक। और अगर वो नहीं ऐसा करते हैं, तब सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को वो एक अपना बात कहेंगे कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट को शुरुआत किया जाए। तो ये तो कानून की व्यवस्था है।
मैं एक बात मेरे मित्र बैठे हुए हैं विपुल जी, इनसे पूछना चाहूंगा कि कितना एक बहुत अहम बात है कि 15 तारीख को ये वीडियो बनता है विपुल जी, और 15 तारीख को जब जज साहब उस कमरे का जाके निरीक्षण करते हैं, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है, तो वहां पे दीवारों के बारे में बात हो रही है कि दीवारें काली हैं और बहुत वहां पे एकदम ब्लैकआउट सा है उसके जगह पे, लेकिन वहां पे एक भी नोट नहीं मिला। तो उन्होंने पूछा, ये सवाल उनका था कि यहां से जो जले अधजले पुराने नए वो जो नोट थे वो कहां गए, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। ये क्या हमको इंगित करती है? क्या नहीं कुछ लिपत पोती हो रही? एक, और दूसरा जो बड़ा अहम सवाल है, 6-7 दिन लग गए ये सारी चीजें बाहर आने में, सिर्फ ये दो कुछ। हमारा सवाल पूछना मीडिया का काम भी और हमारा भी काम है, इसलिए। और कहीं पे भी मैं आपके माध्यम से संजय जी बोलना चाह रहा हूं, कहीं पे भी कभी हम लोगों के जहन में, क्योंकि हम तो सिस्टम के पार्ट हैं, हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास की कोई कमी का प्रश्न ही नहीं उठता। हम उसको और मजबूत करने के लिए ये सवाल उठा। बिल्कुल सही बात। मैं विपुल जी से भी चाहूंगा कि वो भी इस पे लाइट थ्रो करें। ठीक है सर, विपुल सर मैं आपके पास आता हूं, एक और रिपोर्ट है, जरा वो दर्शकों को दे दे, उसके बाद मैं आता हूं, इस सवाल का जवाब लूंगा। अब आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने क्या कहा वो भी एक बार सुन लीजिए, जान लीजिए। उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य ने स्टोर रूम में कभी कोई कैश नहीं रखा। उन्होंने यह भी कहा घर पर कैश मिलने के आरोप स्पष्ट तौर पर उन्हें बदनाम करने की यह साजिश है। आरोप लगाने और बदनाम करने से पहले जांच करनी चाहिए। उन्होंने ये बात कही है, स्टोर रूम मुख्य निवास से अलग है और मेरे घर का कमरा नहीं है। स्टोर रूम में क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी पहुंचा जा सकता है, यानी एक दरवाजा है और दूसरा कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि आउट हाउस स्टोर रूम में कितनी भी कैश की जानकारी नहीं है और मैं इस आरोप का मजबूती से खंडन करता हूं। उन्होंने डिनाई कर दिया कि जो स्टोर रूम में पैसे की बात कही जा रही है, जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है, उससे उनका वास्ता नहीं है, उनको नहीं पता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल वो नहीं करते थे, परिवार के लोग नहीं करते थे और एक डोर था जहां से कोई भी आ जा सकता था। उससे ये मामला संदिग्ध होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने यह जानकारी भी दी है कि घटना के दिन यानी 14 मार्च को होली के दिन वो दिल्ली नहीं थे, पत्नी के साथ मध्य प्रदेश में थे। घर पर केवल बेटी और बुजुर्ग मां थी। जस्टिस वर्मा 15 मार्च को फ्लाइट से भोपाल से दरअसल पत्नी के साथ दिल्ली लौटे और उन्होंने ये भी बताया कि जब आधी रात के आसपास आग लगी तो उनकी बेटी और निजी सचिव ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग बुझाने की कोशिश के दौरान सभी कर्मचारियों और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा के मद्देनजर दूर जाने के लिए कहा गया था। आग बुझाने के बाद जब वो लोग स्टोर रूम तक पहुंचे तो वहां उन्हें कोई भी कैश या करेंसी कुछ नहीं मिला था। यही सवाल संजय जी भी इस वक्त उठा रहे कि आखिर वो कहां गया। विपुल जी, ये सवाल देखिए, जाहिर सी बात है कि लोग पूछ भी रहे कि आखिर अगर कैश की बात हो रही तो जब पहली दफा जो तस्वीर सामने आई तो वहां पर कुछ था नहीं, और वही संजय जी भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कितनी तस्वीरें हमें दिख रही हैं, ये आपके माध्यम से ही दिख रही हैं। मीडिया ही हमें चीजें दिखा रही है। नहीं सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी दिखा रहा है ना। उसी के ऊपर कह सकते हैं कि हाँ हमने ये देखा। मेरी आवाज आ रही है सर? शायद उन तक आवाज नहीं। हाँ, संपर्क टूट गया है। संजय जी, मैं आप ही के पास आता हूं। ये कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से। सर मीडिया कहाँ, हम तो वेरीफाई करके सारी चीजों को चला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं सर। संजय दोबारा आता हूं। विपुल जी से संपर्क हो गया। विपुल जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा, कल आपको तो पता ही है कि वीडियो जारी कर दी, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब मीडिया नहीं कह रही है कि वहां पर नोटों के बंडल देखे गए जलते हुए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब देखिए, ऐसा है कि एक आरोप लगना और आरोप के ट्रायल होना और उसके एविडेंसेज होना, ये चीजें सब सामने आती हैं और किसी एक तथ्य को किस तरीके से रखा जाता है वो चीजें अलग हैं। एडवोकेसी इसी चीज का नाम है कि आप जो चीज कह रहे हैं उस चीज को मैं अपने तर्क से कैसे अलग सिद्ध करूं। फैक्ट्स वही होते हैं किसी भी केस के जो कि दोनों पक्षों को बराबर पता होता है। बिल्कुल, ये हमारे मित्र संजय जी को भी अच्छे से पता है कि वहां पे क्या चीजें कैसी दिख रही हैं। मुझे भी दिख रहा है कि कौन सी चीज कैसी दिख रही है, लेकिन हम उस चीजों को कैसे एडवोकेसी करते हैं उसकी, यही पे फर्क होता है।
और यही फर्क लेके जाता है किसी को एक्विट कराने में और किसी को कन्विक्ट कराने में। तो ये अभी जो चीजें हैं ये बड़ी प्रिलिमिनरी चीजें हैं। सवाल तो आपका जेन्युइन है कि आखिर वो पैसा गया कहाँ, वो जले अधजले या साबुत नोट वो कहाँ गए। तो इस पे तो मुझे भी अभी कोई जानकारी है नहीं, तो मैं इस पे कोई और ज्यादा प्रकाश तो डाल नहीं पाऊंगा। ये तो हमारी एजेंसी या हमारे महामहिम या सर्वोच्च न्यायालय ही बता सकती है ये चीजें कहाँ है। बिल्कुल सही आपने कहा, इसमें जांच के बाद ही ज्यादा पता प्रकाश चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर जांच जो कर रहा है उसमें सच का पता लगना चाहिए। सर, समय की कमी है, आप दोनों लोगों को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, आपको बता दें कि हरियाणा में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एक कारोबारी